पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन मैं आप सभी को मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है बुढ़िया माई और मंगल देवता की। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह तो घर को लिपती और ना ही पृथ्वी को खो देती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में एक साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत की हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दो, उस जगह आप भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु महाराज कहने लगे, मैं गोबर से लिपी चौका पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज मिट्टी लिपने के सिवा आप मुझे कोई और काम दीजिए, मैं सारी काम करने को तैयार हूँ, परंतु गोबर से लिपूंगी नहीं। तब साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँगा वह तुमको करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया माई ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औधा, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता जी आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अभी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु की अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।